अभी आपने बताया कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को आपने धोखा दे दिया होता तो आज आपकी रियासत जिंदा होती। फांसी पर चढ़ा दिया बूरागढ़ के किले पे। हिंदुस्तान की किसी रियासत में आज तक मेरी नजर में नहीं आया कि अंग्रेजों ने 2000 लोगों को फांसी पे चढ़ाया हो। बांदा कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। यहाँ से लेकर रीवा तक नवाब बांदा ने हमला करा और संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा ये तो बदमाश हैं कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक फिल्में रोकने का कोई कानून बना ही नहीं है। वो कॉन्फ्रेंस भेजते हैं संजय लीला भंसाली जी कि साहब आप किसी तरीके से कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लीजिए। हाँ। तो मैंने कहा आप बहुत गलत जगह नंबर डायल कर रहे हैं और अंग्रेजों से कंप्रोमाइज कर लेते आज हमारे महल, हमारे खजाने, हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति सब हमारे हाथ में होती। नवाबी और राजा वो होता है जो देश के लिए कुछ करा हो, देश के लिए बलिदान दिया हो, देश के लिए लड़े हो। संजय लीला भंसाली, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा इन लोगों के खिलाफ केस भी लगाया और मैंने बॉम्बे में जाके इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूना में करी, भोपाल में करी इन लोगों के खिलाफ। ये तो बदमाश हैं। अच्छा। हाँ, ये तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री दिखाते हैं, तोड़ मरोड़ के। इनको इतिहास से कोई मतलब नहीं। पद्मावती दिखाई तो इन्होंने गलत दिखाई। हाँ। राजपूतों का अपमान करा इनको, हिस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है। ये पैसा कमाने वाले लोग हैं। अच्छा। आज तक हिंदुस्तान में कोई भी फिल्म हिस्ट्री की जो है वो मतलब एज इट इज हिस्ट्री पे नहीं बनी है और दुर्भाग्य ये है हमारा। इससे पहले भी मैं कई इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में आज तक फिल्में रोकने का कोई कानून बना ही नहीं है। अच्छा, कोई मतलब अगर कुछ गलत भी आप दिखा रहे हो तो आप फिल्में रोक नहीं सकते। बल्कि फिल्म वाले चाहते हैं कंट्रोवर्सी हो, फ्री जी, का एड हो रहा है उनका, फ्री का ऐड होगा। उनके करोड़ों रुपए बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। करोड़ों रुपए बढ़े। हालांकि संजय लीला भंसाली ने मुझसे बात करी, हाँ। उनकी सीईओ शोभा संत ने मुझसे आधे घंटे बात करी और उन्होंने ये बात कही। हाँ वो कॉन्फ्रेंस भेजते हैं संजय लीला भंसाली जी। कि साहब आप किसी तरीके से कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लीजिए। हाँ तो मैंने कहा आप बहुत गलत जगह नंबर डायल कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग वो हैं कि अगर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होता तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई को मरने के लिए छोड़ देते और अंग्रेजों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। आज हमारे महल, हमारे खजाने, हमारी जायदाद, हमारी संपत्ति सब हमारे हाथ में होती। हमने तब जब पूरे हमारी रियासत जा रही थी जी। जान पे हम लोगों के मतलब तोपे बंदूक है पूरे हमारे किले के चारों तरफ घेर रखा था। हमें 2000 लोगों को सेना फांसी पर चढ़ा दिया बूरागढ़ के किले पे। जी। हिंदुस्तान की किसी रियासत में आज तक मेरी नज़र में नहीं आया अच्छा कि अंग्रेजों ने 2000 लोगों को फांसी पे चढ़ाया हो। बांदा कोई छोटी मोटी रियासत नहीं थी। बुंदेलखंड बहुत बड़े राजस्व, बहुत बड़ी रियासत। यहाँ से लेकर रीवा तक नवाब बांदा ने हमला करा और आसपास की जितनी रियासतें थी, पन्ना से लेकर तो सब जगह सीधा संदेश देते थे कि पेशवाई के अंदर आ जाओ, पेशवाई के अंदर, मराठा सल्तनत के अंदर आ जाओ, चोट दो, हमें आगे हमला करना है दिल्ली में। और अपना पावर को बढ़ाते जा रहे थे। अच्छा। और पेशवाओं से मराठा अंग्रेजों का ये संधि हो चुकी थी, ये ट्रीटी हो चुकी थी कि हमारे वंशजों की आप तोपों का पावर सलामी का कम नहीं करोगे। इसलिए नवाब बांदा का आखिरी वक्त तक 15 गन सैल्यूट, 15 तोपों की सलामी रही है आखिरी। 15 तोपों की सलामी। नहीं तो अब बहुत से ऐसे हिंदुस्तान में छोटे मोटे नवाब बने हुए हैं जो मूंछों पे ताव फेर के कहते हैं हम नवाब थे, जबकि वो नाम के लिए नवाब। जैसे आजकल आपने देखा होगा कोई फॉरेन चले जाता, जब लौट के आता तो उससे पूछते हैं कहाँ क्या करते थे, बोलता मैनेजर था। अब वो ये नहीं बताता कि मैं सफाई का मैनेजर था। सही बात। मैं एक टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटे मोटे जागीरदार भी अपने आप को नवाब बनते थे। तो नॉन सैल्यूट रियासतें थी, कभी जंग लड़े नहीं, बस राइफलें उठाई, शिकार खेलना है, जीपों में घूम रहा है, बोलना हम नवाब हैं। तो ये नवाबी नहीं होती। नवाबी और राजा वो होता है जो देश के लिए कुछ करा हो, देश के लिए बलिदान दिया हो, देश के लिए लड़े हो। बिल्कुल। मेरे पूर्वजों ने देश के लिए खून की आहुति दी है, बलिदान दिया है। विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते आए आखिरी वक्त तक। 1 बार 2 बार 3 बार मात पे मात खाते गए, लेकिन टूटे नहीं। अभी आपने बताया कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को आपने धोखा दे दिया होता तो आज आपकी रियासत जिंदा होती। जी, अंग्रेजों का ऑफर थे कि अच्छा, आप ऑफर दिया था रानी लक्ष्मीबाई का साथ ना दे। अच्छा। लेकिन हम, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई मेरे परदादा को राखी बांधती थी और उन्होंने खत लिख के भेजा था कि भैया हमारा विचार है कि फिरंगियों का शासन इस देश से खत्म होना चाहिए। और फिर उसमें लिखा हुआ था भैया अपनी बहना की राखी की राखो लाज। और राखी वो खत में रख के भेजी थी ताटे टोपे के थ्रू। अच्छा। और इससे हटके भी वो राखी बांधने पूरा वाकया है, वो लंबा हो जाएगा जी। वो छुपके से वहाँ गए थे और वो राखी बनवा के आए थे अपनी बहन से। अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई से। तो ये चलता रहता था मामला। और फिर ये पेशवाओं के यहाँ से परिवार के ही रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी हुई थी। और सही बात तो ये कि महाराजा छत्रसाल की रियासत का हिस्सा था, झांसी, बांदा, सागर, ये सब हम लोगों को दिया गया था। तीसरा हिस्सा जो बाजीराव पेशवा को दिया था महाराजा छत्रसाल ने, वो हम लोगों की रियासत में बांदा में आता था। नवाब बांदा उनके बेटे। अच्छा। अब वक्त और हालात बदल गए, नहीं तो साहब मतलब नवाब बांदा के नाम पे कांपते थे लोग। बुंदेलखंड कांपता था कि अली बहादुर का जलवा वो जलवा था कि हिंदुस्तान में शायद ही किसी नवाब का ऐसा जलवा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बहुत कम ऐसे नवाब गुजरे हैं, जैसे कि अब मैं गिनती नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत अच्छे गुजरे हैं जी। लेकिन नवाब अली बहादुर का भी एक अपना रुतबा था, बहुत था। तो ये रियासत नवाब साहब खत्म कैसे हुई? जैसे आपकी रियासत जब खत्म हुई 1858 में। देखिए साहब, शमशेर बहादुर साहब तो पानीपत की जंग लड़ने गए 27 साल की उम्र में। ठीक है। सदाशिव राव भाव विश्वास राव इन्हीं के परिवार की भाई भतीजा। विश्वास राव भतीजे थे, सदाशिव राव भाई थे इनके जी।
अब ये साहब पानीपत की जंग लड़ने गए, अहमद शाह अब्दाली से लुटेरे थे, 2 बजे तक वो जंग जीत गए, अच्छा। बिल्कुल जीत रहे थे। कुछ मराठा सरदारों ने और कुछ ने सोचा कि यार हम तो जंग जीत ही रहे हैं, तो क्यों ना हम आगे चल के जाएं और पेशवाओं के सामने, हम पेशवा के सामने बड़े बड़े ओहदों पे हमें मिलेगा कि साहब हमारी फौज आगे रही और हम जीत गए। जी 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 जी। तो इब्राहिम खान गारदी जो तोपखाना प्रमुख थे, अच्छा। तोपखाना प्रमुख इब्राहिम खान गारदी, वो तोपें चला रहे थे, मजबूरन उनको तोपें पीछे से बंद करना पड़ी, क्योंकि अगर वो तोप चलाते तो अपने ही सेना के लोग मारे जाते, क्योंकि उनके घोड़े आगे हो गए थे। ठीक है। वो जो इब्राहिम खान गारदी था लुटेरा, अफगानी बादशाह, उसकी फौजें ताज़ा दम छुपी हुई थी पहाड़ के पीछे। अच्छा। जब उन्होंने देखा कि ये आगे आ गए, तोपें बंद हो गई, तो वो ताज़ा फौजें बाहर आई, वो फिर जो काटना चालू करा है, कत्लो गारत, तो फिर उसमें शमशेर बहादुर फ्रंट पे रह गया, आखिर तक लड़े हैं, और वो इतने जख्मी हो गए, उनका खून भे गया, तो घोड़े ने भरतपुर देख रखा था। अच्छा। बहुत होशियार था वहाँ, क्योंकि सूरजमल जाट के यहाँ जाते थे मीटिंग के लिए जी। तो वो घोड़ा उनको लेके अपनी ये चढ़ गए थे घोड़े पे, जख्मी हालात में। वो भरतपुर चला गया, भरतपुर में उनका इलाज करा सूरजमल जाट ने, वो इलाज ठीक हो नहीं पाया, खून भे गया था, उस ज़माने में खून चढ़ता नहीं था बिल्कुल। और वो 27 साल के नौजवान अच्छा शहीद हो गए, और उनको वहीं सूरजमल जाट ने उनका मज़ार बनवा दिया, जो आज भी मौजूद है। अच्छा। मथुरा गेट के पास है उनका मज़ार, और उनके नाम से मस्जिद भी है वहाँ। ठीक है। अब साहब ये मामला रहा, उनकी शादी हो चुकी थी, तो उनके बेटे अली बहादुर शनिवार वाड़े में थे। अब ये मामला चलता रहा, फिर वो मैंने जो आपको बताया कि 1791 में फिर वो अली बहादुर को पेशवा बनाने का चल रहा था। अच्छा। कब पेशवा बनाएंगे, तो अली बहादुर ने मना करा कि नहीं साहब मैं पेशवा में नहीं बनूंगा, क्योंकि पेशवा परिवार में एक चाचा ने एक भतीजे को मरवा दिया था। अच्छा। रघुनाथ राव ने, हाँ, नारायण राव को मरवा दिया था, ऐसा कहा जाता, वास्तविकता क्या है मालूम नहीं, लेकिन इतिहास जो कह रहा हो बता रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि यार मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ, दादा के साथ ऐसा हुआ, तो ये सब चीज़ें हुई, तो उन्होंने कहा नहीं साहब मैं तो, फिर ये मशवरा हुआ नाना फडणवीस का इनका, क्योंकि दिल्ली की तरफ ही हम लोगों को बढ़ना है, तो दिल्ली पे ही हमला करना है, तो बुंदेलखंड एक ऐसा है, यहाँ से सारी नदियों सारे रास्ते जो जाते हैं बिल्कुल ये जाते हैं दिल्ली की ओर, और वहीं हमें ताकत को बढ़ाना, अपना एक्सपांशन करना है। तो फिर इन लोगों के सरदार जो शिंदे थे, ग्वालियर, वो पास में थे। अच्छा, ये सिंधिया फैमिली। हाँ, सिंधिया फैमिली। अच्छा। ये पास में थी। ये सब बाजीराव पेशवा जी के देन थे। सिंधिया परिवार जो था, रानोजी शिंदे, वो बाजीराव पेशवा जी के ही सेवक रहे थे। अच्छा, सेवक रहे हैं। हाँ बिल्कुल सेवक तो रहे। आपको रजवाड़ा बताते हैं सिंधिया जी। हाँ, तो रजवाड़े हैं अब अच्छा, अब रजवाड़े हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको राजा घोषित करा। अच्छा। हुआ यह कि पेशवा परिवार वालों ने कभी अंग्रेजों से हाथ नहीं मिलाया, ना अंग्रेजों के उसमें रहे। सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में अगर मुगलों के बाद किसी के पास प्रॉपर्टी थी तो वो पेशवाओं के पास थी जी। लेकिन पेशवाओं का ये ईमानदारी रही कि पेशवाओं ने अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं रखी, अपने सरदारों को और अपने सेवकों को आगे बढ़ाया, उनसे कहा तुम वहाँ के सूबेदार बन जाओ, जैसे मल्हार राव होलकर, ये भी होल गांव से आए थे। अच्छा। ये भी सेवक थे, इनको भी दोस्त भी थे, ये बहुत करीबी, जरा सी उम्रों के थे, 20-20 साल के। आप समझ लें नौजवान सब साथ रहते थे, तो सेवक के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत वफादार थे। रानोजी सिंह बहुत वफादार थे और मल्हार राव होलकर भी वफादार थे। अच्छा। ये बड़े वफादार दो साथी थे इनके, दायां बायां। तो इनको फिर इंदौर दिया, इनको इंदौर का नाम इंदौर था। अच्छा। रानोजी शिंदे को ग्वालियर दिया और मल्हार राव होलकर को इंदौर दिया। ठीक है। वो बस ये यहाँ पर चलता रहा मामला। हुआ ये कि जब ये पेशवाई पूरी ख़त्म की कगार पे आ गई है हुई, तो फिर ये नहीं देखा इन लोगों ने कि हमारे आका कौन थे और उनके वंशज नवाब बांदा कौन है, क्या है, किसका क्या खून है। अच्छा। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो अपने जो जहाँ के हम सरदार थे, सूबेदार थे, हम अपने सूबे को बचाएं और बजाय सूबेदार बनने के, बजाय पेशवाई में या मराठा अंपायर को चोट देने के, लगान देने के, हम खुद ही राजा बन जाएं। अंग्रेजों ने इनको आगे बढ़ा के राजा घोषित करा। इस तरह अंग्रेजों के साथ मिल गए होंगे। हाँ, अंग्रेजों के मित्र थे सभी। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादातर 99% जी, 90-99 मतलब 99% हिंदुस्तान के अंदर ये मराठों से ही नहीं है, सारे नवाब भी और राजपूत भी और मराठे भी। हाँ, सब अंग्रेजों के, क्योंकि सरेंडर होते जा रहे थे, कमजोर पड़ रहे थे। लेकिन पेशवा परिवार एक ऐसा परिवार था हमारा जो अंग्रेजों का मित्र नहीं हुआ। कहीं कहीं कुछ संधियाँ जरूर हुई लेकिन अंडर में नहीं गए। अच्छा। बाद में जो बाजीराव पेशवा सेकंड आया, वो ब्रांच एक अलग ब्रांच है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बाजीराव पेशवा सेकंड के वक्त पूरा पेशवाई खत्म हो गई थी, वो एक अलग मामला था। एक परिवार में दो बेटे होते हैं, दोनों में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन प्रथम बाजीराव पेशवा जो थे, जो 17 साल में जिनका देहांत हुआ था जी, थोरले बाजीराव पेशवा जिनको कहते हैं जी, वो उन जैसा तो कोई हुआ ही नहीं है। अच्छा। हाँ, वो तो नेपोलियन बोनापार्ट से उनको कंपेयर करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट भी जंग हार गए थे जी, बाजीराव पेशवा कोई जंग नहीं हारे, सिर्फ एक ही जंग हारे थे, वो थी उनकी पारिवारिक जंग।